हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे ओन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर। ओन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर हम पहले भी 2-4 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस अब कंसेप्ट ही सब्जेक्ट ही ऐसा हो गया कि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेरी हैं जो कमेंट्स के जरिए काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आज भी हम ओन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर दो चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट ओन डैमेज इंश्योरेंस, मतलब कि ओन डैमेज इंश्योरेंस में खास बात क्या है। तो ओन डैमेज इंश्योरेंस में जो खास बात है वो ये है कि ओन डैमेज इंश्योरेंस अब क्या है, एक सेपरेट इंश्योरेंस हो गया है, एक अलग से इंश्योरेंस हो गया। पहले जैसे हम बोलते थे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अब क्या है, अब हमें ये सेपरेट इंश्योरेंस हो गया है। अब ओन डैमेज इंश्योरेंस स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस एक अलग से इंश्योरेंस बन गया है। और ये बना कब है, कैसे बना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सितंबर 2018 में आईआरडी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई थी टू व्हीलर को लेकर और कार को लेकर, पैसेंजर कार को लेकर। तो उसमें क्या था कि जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये था कि अगर कोई सितंबर 2018 के बाद कोई भी नया टू व्हीलर परचेज करता है तो उसके लिए 1+5 ईयर का जो प्लान था वो कंपलसरी कर दिया था टू व्हीलर के लिए। और जो कार के लिए प्लान था वो था 1+3 ईयर वाला। यानी कि अगर कोई भी 2018 में जिन्होंने सितंबर के बाद अगर अपना कोई भी टू व्हीलर परचेज किया है तो उनको ये प्लान लेना कंपलसरी कर दिया था आईआरडीए ने। इसमें क्या था, 1+5 ईयर का मतलब ये है कि 1 साल के लिए आपको ओडी इंश्योरेंस मिलेगा और 5 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसे ही कार में था, 1 साल के लिए ओडी इंश्योरेंस मिलेगा और 3 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये क्या है कि अब तक ये जो कंटिन्यू है, जो प्रोसेस चल रहा है, अगर आप आज भी कोई भी नया टू व्हीलर परचेज करते हैं तो आपको 1+5 ईयर वाला प्लान मिलता है टू व्हीलर में, स्कूटी, स्कूटर, बाइक कोई भी हो। अगर आप नई कार परचेज करते हैं तो आज भी यही प्लान है 1+3 ईयर वाला, जिसके अंदर आपको 1 साल के लिए ओडी इंश्योरेंस मिलेगा यानी कि ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा और 3 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। अब जो ये खास बात है इसके अंदर, ये खास बात कब शुरू हुई है, ये ओन डैमेज के अंदर जो खास बात शुरू तब हुई है जब ये एक्सपायर हो गया और इनका रिन्यूअल का टाइम आ गया। ओन डैमेज इंश्योरेंस का जब रिन्यूअल का टाइम आता है तब ये इसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक जो खास बात है इसके अंदर ये है कि ये अब अलग से सेपरेट इंश्योरेंस बन गया है। तो ये खास बात तो इसके अंदर ये वाली है। अब क्या है कि वाई इज देयर सो मच डिस्कशन इन ओन डैमेज इंश्योरेंस। तो अब क्या है कि ओन डैमेज इंश्योरेंस इतनी चर्चा में क्यों है इतनी चर्चा में, इसके बारे में क्यों इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसका जवाब ये है कि जब ये रिन्यूअल का टाइम आता है तब उसको लेकर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर। और जब सवाल किसी के बारे में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो चर्चा में हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हमने लिखे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने लिखी हैं इसके अंदर। जो कमेंट्स के जरिए पूछे गए हैं ये वही क्वेश्चन है, यही वही सवाल है जो हमें हमारे व्यूअर हैं वो पूछते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि अब काफ़ी क्वेश्चन है, ये 15-16 क्वेश्चन है, ये मिलते जुलते ही हैं लगभग। मतलब एक ही चीज़ को थोड़ी सी इधर करके घुमा के पूछा गया है सवाल, ऐसे ही सवाल हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं है। और काफ़ी चीज़ों के जवाब तो हम पहले जो वीडियो आई हैं ऑन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर उनमें भी दे चुके हैं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अब इसको हम क्लियर करने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें क्लियर हो जाएँ। तो जो पहला पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो है, क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवाना कंपलसरी है। ये पहले भी हम बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं, ओन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवाना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो हमारा इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो है हमारे व्हीकल के लिए हमें रिन्यू करवाना है या हमें लेना है। तो जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो रिन्यू करवाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हम पहले बता चुके हैं, जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो नेसेसरी है यानी कि आवश्यक है और कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। वो मेरी चॉइस है, अगर मुझे लगता है कि मुझे ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहिए और तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन गाइडलाइन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, रिटर्न में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओन डैमेज को रिन्यू करवाना कंपलसरी है। कंपलसरी सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो ओन डैमेज इंश्योरेंस आवश्यक है, ज़रूरी है, करवाना चाहिए, ये है बात, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, ओन डैमेज इंश्योरेंस को एक्सपायर हुए 6 महीने या 1 साल हो गया है तो क्या अब उसको रिन्यू किया जा सकता है।
यानी कि जब ये ओन डैमेज इंश्योरेंस है, रिन्यूअल का टाइम आया, हमने रिन्यू नहीं करवाया, लेकिन अब इसको एक्सपायर हुए 6 महीने हो गए हैं या इसको 1 साल हो गया है। अब क्या हम अब इसको रिन्यू करवा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, हम इसको अब रिन्यू करवा सकते हैं, चाहे 6 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, या 1 साल हो गया हमने ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं लिया है, लेकिन हम जब अब नेक्स्ट ईयर है वो हम ओन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड है तो क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना ठीक रहेगा? अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये वैलिड है 5 साल तक के लिए, तो पूछा गया है कि क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड भी है तो भी आपके पास ओन डैमेज इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, वो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद जो पॉइंट्स है, क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस में बाइक या कार चोरी हो जाती है तो क्या उसका क्लेम मिलेगा? अगर हमारे पास हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है और ओन डैमेज इंश्योरेंस में अगर हमारा व्हीकल बाइक है या कार है, अगर वो चोरी हो जाती है यानी कि थेफ्ट केस हो जाता है, तो क्या हमें उसका क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जवाब ये है कि अगर हमारे पास हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है और हमारा व्हीकल चोरी हो जाता है तो उसका क्लेम बिल्कुल मिलेगा, हम इंश्योरेंस कंपनी पर उसका क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है और सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फिर अगर हमारा व्हीकल चोरी हो जाता है तब उसका क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस में उसका क्लेम ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट्स की बात करते हैं, ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड है, तो क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहिए या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से काम चल जाएगा? वैसे तो काम आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से काम चल जाएगा, लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो लेना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट्स है, क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि हाँ, जब आप अपना नेक्स्ट ईयर जब आप अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस लोगे तब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। जो सपोज करते हैं कि अगर आपको 1+5 ईयर वाला जो प्लान है वो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया हुआ है, अब आप जब अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस है इसको रिन्यू करवाओगे तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करने में। 7वां पॉइंट है यहाँ पर, बाइक या कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड है लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या पुलिस चालान कर सकती है? अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड है और ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप अपनी व्हीकल को रोड पर चलाते हो तो पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड है। इसमें ओडी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती है। 8वां पॉइंट है, पुलिस चालान से बचने के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, थर्ड पार्टी या ओन डैमेज? अब यह है कि पुलिस चालान से बचने के लिए हमारे पास वैसे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। थर्ड पार्टी अगर आपके पास है तो आप पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती है, और अगर आप वैसे अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है, बाइक में 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला हुआ है, बावजूद उसके ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर जैसे कि ये बात कर रहे हैं 1+5 ईयर वाला, अगर ये आपको मिला हुआ है, ये आपका वैलिड भी है, ये आपको मिला हुआ है, तो उसके बावजूद भी क्या हमें ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। उसके बाद 10वां पॉइंट है, बाइक का 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो क्या हर साल ओन डैमेज इंश्योरेंस भी लेना होगा या नहीं? अगर जैसे कि यहाँ पर बात करें 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और वो वैलिड है, तो जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि क्या हम हर साल ओन डैमेज इंश्योरेंस हमें लेना होगा या नहीं? तो जवाब ये है कि आप ओन डैमेज इंश्योरेंस हर साल भी ले सकते हो, अगर आप नहीं भी ले पाए किसी वजह से तो आप नेक्स्ट ईयर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा ये है कि आपका जो व्हीकल है अगर उसके साथ कोई दिक्कत होती है, कोई हादसा होती है, तो आपको उसका क्लेम मिलेगा। अब हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं, ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर होने के कितने दिनों बाद उसको रिन्यू किया जा सकता है, कोई टाइम लिमिट है या नहीं है? ओन डैमेज इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो गया है और मान के चलो कि 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, तो इसमें एक्सपायर होने की कोई लिमिट नहीं है कि अब ये इंश्योरेंस नहीं होगा। आप कभी भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ओन डैमेज इंश्योरेंस करवा सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक्सपायर हुए 15 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 2 महीने के बाद भी अपना आप ओन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद 12वां जो पॉइंट है, ओन डैमेज इंश्योरेंस का प्रीमियम कब तक भरना होता है? ओन डैमेज इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको तब तक भरना होगा जब तक आप इसको लोगे।
अगर आप उसको नहीं परचेज करोगे तो आपको प्रीमियम भरना नहीं है। जब आप ओन डैमेज इंश्योरेंस प्रीमियम को अपना लेना चाहोगे तभी आपको प्रीमियम भरना होगा। जब तक आपकी आरसी पे आपकी जो व्हीकल है वो वैलिड है, उसकी कितने टाइम तक ये आपकी आरसी वैलिड है उतने टाइम तक आपका जो व्हीकल है वो भी वैलिड है रोड पर चलने के लिए। और अगर आप ओन डैमेज इंश्योरेंस लेते हो तभी आपको प्रीमियम पे करना होता है, अदरवाइज आपको प्रीमियम नहीं पे करना होता। उसके बाद ये ऑन डैमेज इंश्योरेंस के बिना ड्राइव करना या राइड करना लीगल है या इलीगल है। जैसे कि 1+5 ईयर का जो प्लान है और हमारे पास ऑन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या हम अपने व्हीकल को रोड पर चला सकते हैं या नहीं चला सकते? तो जवाब ये है कि हम अपने व्हीकल को रोड पर चला सकते हैं बिना ऑन डैमेज इंश्योरेंस के। ऑन डैमेज इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास है वो वैलिड है और अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप वो लीगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन डैमेज इंश्योरेंस पर क्लेम लेने पर क्या कोई पैसा कस्टमर की जेब से भी लगता है? और जब हम अपने व्हीकल पर कोई हादसा होता है, हमारे पास ऑन डैमेज इंश्योरेंस है और हमारे व्हीकल के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है और हम तब क्लेम के लिए जाते हैं, तो क्या कोई पैसा हमें हमारी पॉकेट से भी पे करना होता है? तो जवाब ये है कि ऑन डैमेज इंश्योरेंस की जो टर्म्स कंडीशन होंगी, जो एडवांस प्लान इसके अंदर लिए हुए होंगे, जिस प्रकार का आपका अगर ऑन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर जो एडवांस प्लान्स अगर हम लेते हैं वो लिए होंगे, उसके हिसाब से क्लेम सेटलमेंट होगी। और जो कुछ पैसे वाली बात है उसमें क्या है कि फाइल चार्ज है, कंज्यूमेबल्स पार्ट्स है, इनकी कॉस्ट तो ऑन डैमेज इंश्योरेंस में अगर हम क्लेम करते हैं तब भी हमें देनी पड़ती है। ऑन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवाना कितना ज़रूरी है? ऑन डैमेज इंश्योरेंस वैसे तो देखो रिन्यू करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कल को हमारे व्हीकल के साथ कोई हादसा होता है तो हमें उसका क्लेम ईजिली मिल जाता है, हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो हमारे पास क्या है कि हमारे व्हीकल का हमें क्लेम नहीं मिलेगा, सारी जो लाइबिलिटी है वो हमें पे करनी पड़ेगी, उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि थर्ड पार्टी इसलिए क्या है कि ऑन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवाना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, ऑन डैमेज इंश्योरेंस में क्या हम जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? जब हम अपना ऑन डैमेज इंश्योरेंस को रिन्यू करवाएंगे तो उसके अंदर हम जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिर हमें अगर हमारे व्हीकल पर कोई क्लेम आएगा तो हमें जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान की जो टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से हमें क्लेम सेटलमेंट होगा, उसके हिसाब से हमारी पॉकेट से पेमेंट है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे ऑन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।